नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर श्री नर्सिंग क्लासेज के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो लाखों लोगों की जान लेती है और वो टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर। ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है बच्चों, लाखों महिलाओं के बीच में अभी फैल रहा है बच्चों, और लोगों को पता नहीं है। लोगों के बीच में अवेयरनेस की कमी की वजह से लोग आपस में बात करने से भी डरते हैं। याद रखिए, अर्ली डिटेक्शन सेव लाइफ, यानी कि बच्चों अगर आपको पहले ही पता चल जाएगा तो आप लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर किसी महिला को सस्पेक्शन है कि हमें ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, उसका डायग्नोसिस क्या होता है, खुद से कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों इसका प्रिवेंशन और मैनेजमेंट कैसे है बच्चों। तो आज की वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। ये जो हमारे पीछे टॉपिक लगा हुआ है, ये देख पा रहे हैं बच्चों, ये क्या है? ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिला है जिसको ये नोड्स फॉर्मेशन हो चुका है। और ये हमारा टॉपिक मिशन 50 सीरीज के अंदर ही 32 नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है ब्रेस्ट कैंसर। आज इस क्लास में हम पूरे ब्रेस्ट कैंसर को मास्टर करने वाले बच्चों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि बच्चों ये ब्रेस्ट कैंसर का मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है। ब्रेस्ट कैंसर हिंदी में बच्चों स्तन कैंसर भी इसको बोला जाता है। ब्रेस्ट कैंसर का मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है, यानी कि कहां पे ज्यादातर देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन साइट तो वो होता है बच्चों अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट का अपर आउटर क्वाड्रेंट में ये ज्यादातर देखने को मिलता है। नोड्स का फॉर्मेशन हो जाना या फिर उसका टेंडरनेस हो जाना, ये सारा चीज जो भी सस्पेक्शन मिलेगा आपको अपर आउटर क्वाड्रेंट में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें बच्चों, ये जो कैंसर है बच्चों किस टाइप का कैंसर होता है, मतलब इसको किस टाइप का कैंसर बोलेंगे, तो ये होता है बच्चों डक्टस इनवेसिव कार्सिनोमा। मतलब कि ये डक्टस इनवेसिव कार्सिनोमा टाइप का ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है। क्लियर है? हमने क्या देखा, और ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन जो है वुमेन में पाया जाने वाला कैंसर, यानी कि सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर अगर बोलेगा कि नंबर 1 पे कौन सा है तो वो ब्रेस्ट कैंसर है बच्चों। और सेकेंड मोस्ट कॉमन अगर पूछा जाए तो वो है बच्चों सर्वाइकल कैंसर। ये है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है तो वो होता है बच्चों सर्वाइकल कैंसर। कौन सा होता है? सर्वाइकल कैंसर। क्लियर है? फीमेल के अंदर सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर सर्वाइकल कैंसर होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हम बात करें बच्चों कि मोस्ट कॉमनली ये कहां पे देखने को मिलता है, किन महिलाओं में देखने को मिलता है बच्चों, तो मोस्ट कॉमनली सीन इन कौन से फीमेल के अंदर देखने को मिलेगा, तो वैसे फीमेल जो बच्चों अनमैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं, या फिर वैसे फीमेल जो नल्ली पैरा हैं। क्या है? नल्ली पैरा, यानी कि एक भी बार वो प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, यानी कि प्रेगनेंसी का हिस्ट्री उनको बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? या फिर यहाँ पे नल्ली ग्रेविडा भी लिख सकते हैं, नल्ली ग्रेविडा। क्लियर है? नेक्स्ट जो है बच्चों BRCA फर्स्ट, BRCA सेकेंड, यानी कि बच्चों BRCA फर्स्ट में क्या होता है, अगर आपके क्रोमोसोम के अंदर कोई गड़बड़ी हो जाता है, एबनॉर्मेलिटी होता है, कौन सा बच्चों, तो 13 और 14 नंबर क्रोमोसोम के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, तो उसके वजह से क्या होता है, ये कैंसर देखने को मिलता है। और BRCA के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर जो 17 होता है उसके अंदर आपको एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलता है। क्लियर है? तो मोस्ट कॉमनली हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो अनमैरिड है या फिर नल्ली पैरा नल्ली ग्रेविडा महिला है, BRCA फर्स्ट BRCA सेकेंड,
ये क्या है बच्चों, ये सिंड्रोम है, इसी की वजह से आपको मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें बच्चों सिम्टम्स की, ब्रेस्ट कैंसर के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बच्चों, ये क्या है ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स हैं। ये क्या है बच्चों, सबसे पहला क्या है, थिकनिंग मतलब मोटा हो जाना, क्या हो जाना बच्चों, थिक हो जाना, या फिर स्वेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट के किसी भी पार्ट में क्या है बच्चों, गांठ है, थिकनिंग हो गया है, फिर स्वेलिंग हो गया है, तो वो क्या है, सिम्टम है, ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम है बच्चों। नेक्स्ट है निप्पल डिस्चार्ज, अगर एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, निप्पल्स से क्या हो रहा है बच्चों, एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, मिल्क निकल रहा है, या फिर बच्चों उसके अंदर या फिर लिक्विड किसी भी तरह पानी की तरह निकल रहा है, तो वो भी क्या है बच्चों, साइन एंड सिम्टम्स होता है ब्रेस्ट कैंसर के। नेक्स्ट है बच्चों निप्पल रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन मतलब बच्चों या तो अंदर की तरफ धसा हुआ है या फिर बाहर की तरफ धसा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, रिट्रैक्शन बोलते हैं। तो अगर बच्चों धसा हुआ है तो उस केस में भी हम सस्पेक्ट करेंगे कि ये भी सिम्टम क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर का होता है। नेक्स्ट है रेडनेस और फ्लैकी स्किन, क्या है बच्चों, रेडनेस और फ्लैकी स्किन इन द निप्पल एरिया और द ब्रेस्ट, निप्पल एरिया, जो निप्पल एरिया है बच्चों वहां पे क्या हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, रेडनेस इन द सेंस कि लालीपन आपको देखने को मिल सकता है, वहां का स्किन बिल्कुल सॉफ्ट देखने को मिल सकता है, फ्लैकी स्किन देखने को मिल सकता है, या फिर बच्चों कि पूरा ब्रेस्ट में भी देखने को मिल सकता है, तो वो क्या है बच्चों, सिम्टम होता है। नेक्स्ट है इरिटेशन, उनको क्या होगा, इरिटेशन होगा, वहां पे क्या होगा, या तो सेंसेशन होगा, इचिंग हो सकता है, और डिम्पलिंग होगा ब्रेस्ट स्किन का, डिम्पलिंग का मतलब बच्चों पूरा वहां पे क्या हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट स्वेलिंग जैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, क्लियर है। रैसेज होगा बच्चों, रैसेज अगर दिखता है निप्पल्स के अराउंड, रैसेज का मतलब बच्चों कि जैसे दाग हो जाना, जैसे लाल लाल दाग जैसा बन जाएगा, या फिर मार्क बन जाएगा, या फिर फोरा फुंसी जैसा पूरा लाल लाल क्या हो जाएगा, वहां पे पिंपल्स टाइप का निकल जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रैसेज बोलते हैं, तो वो भी क्या है, सिम्टम्स होता है। या फिर बच्चों ब्रेस्ट में पेन होगा, पेन यानी कि दर्द वहां पे फील होगा, अगर छूने पे दर्द हो रहा है या फिर वैसे भी दर्द हो रहा है, तो उस केस में भी आपको क्या करना है, डायग्नोस करवाना है, क्योंकि ये भी एक कैंसर का लक्षण होता है। क्लियर है। लंप हो जाना, क्लियर है। अंडर आर्म के अगर एक्जिला वाला पार्ट है, जहां से आप क्या करते हैं बच्चों, थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर लेते हैं, इस वाले पार्ट को भी चेक करना है, यहाँ पे भी क्या हो सकते हैं, लंप बन सकते हैं, लंप मतलब नोड्स बच्चों, गांठ बन सकता है, और वो गांठ भी बच्चों ब्रेस्ट कैंसर का कॉज हो सकता है। क्लियर है। तो यहाँ सिम्टम हमने क्या क्या देखा कि थिकनिंग हो सकता है, निपल डिस्चार्ज, निपल रिट्रैक्शन, रेडनेस, इरिटेशन और रैसेज हो जाना, ब्रेस्ट में पेन होना, और लास्ट में बच्चों लंप, अंडर आर्म में लंप देखना, ये सारे क्या है, सिम्टम्स होते हैं। अगर ये सारा सिम्टम्स किसी फीमेल के अंदर होता है तो उनको क्या करना है, सबसे पहले डायग्नोस करवाना है। डायग्नोस करवाना भी बिल्कुल आसान है। डायग्नोसिस में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, जिसको आप खुद से भी कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो आगे हम देख लेते हैं इसका क्या क्या डायग्नोसिस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों कि डायग्नोसिस क्या होगा। डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का आप डायग्नोसिस कैसे कीजिएगा, पता कैसे लगाइएगा वो ब्रेस्ट कैंसर है या फिर वो कोई दूसरा चीज है। तो डायग्नोसिस सबसे पहले BSE यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। यहाँ पे एक शब्द है बच्चों सेल्फ, यहाँ क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद से करना है। खुद से करना मतलब खुद भी आप घर पे कर सकते हैं, मंथ में एक बार किया जाता है, और कैसे किया जाता है इसका वीडियो भी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बच्चों। अभी बस इतना देख लीजिए कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में क्या होता है, इसका बेस्ट टाइम जब मेंसेस खत्म हो जाता है, तो 1 वीक के बाद, 7 दिन 10 दिन के बाद इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, जब आप नहा रहे होते हैं या फिर नहाने के बाद भी किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, आपको मिरर के सामने खड़े हो जाना है इस तरह से, और आपको सबसे पहले लुक, सबसे पहले क्या है, लुक करना है। लुक मतलब देखना है, और उसमें क्या देखना है बच्चों, तो सबसे पहले क्या देखना है कि साइज ठीक है कि नहीं, यानी कि साइज एंड शेप देखना है। उसके बाद टेंडरनेस देखना है बच्चों, वहां पे इरिटेशन तो नहीं है, स्किन में रैसेज तो नहीं है, रिट्रैक्शन तो नहीं है। अभी हमने क्या देखा, रिट्रैक्शन, आपका निप्पल धसा हुआ हो सकता है, बाहर उभरा हुआ हो सकता है, वो सारा चीज वहां पे चेक करना है, यानी कि आंख से आपको देखना है, क्या करना है, देखना है।
और देखने के बाद क्या करना है, दूसरा स्टेप में आपको फील करना है। पहले क्या था, लुक था, लुक मतलब देखना। दूसरे स्टेप में आपको फील करना है, फील यानी कि 3 फिंगर की मदद से, ये जो 3 फिंगर है इसकी मदद से आपको टैप करके, पैल्पेट करके आपको फील करना है। पैल्पेट कैसे करना है, एक क्लॉक जैसे देखते हैं बच्चों, घड़ी है, ये मान के चलिए घड़ी का सुई है, ये 12 है बच्चों, ये 6 है, इधर 3 है और इधर 9 है। क्लियर है? तो आपको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देना है। सबसे पहले अपर वाले पार्ट पे, सबसे पहले पहले पार्ट पे चेक करना है 12 से 3, 12 से 3 3 फिंगर से आपको चेक करना है। सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा प्रेस करना है, फिर दूसरी बार में थोड़ा डीप प्रेस करना है, जोर से प्रेस करना है, ताकि जो नोट्स वगैरह होंगे, छोटे छोटे नोट्स होंगे, वो आपको अच्छे से फील हो जाएंगे। क्लियर है? अगर पेन है तो पेन भी फील हो जाएगा। दूसरे में क्या करना है, 3 से 6 करना है। 3 से 6 मतलब जो ब्रेस्ट का आपका 3 से 6 वाले क्वाड्रेंट में डिवाइड किए थे, उसको आपको सेम आपको रोटेट करके करना है। क्या करना है, सेम प्रेस करके चेक करना है, फिर 6 से 9 में करना है, फिर 9 से 12 में करना है। इस तरह से पूरा कर लेना है। अगर आपको कोई पेन फील होता है, फिर कोई गांठ दिखता है, या फिर कोई नोट्स दिखता है बच्चों, और यही सेम चीज एक्सिलरी पार्ट में यानी कि अंडर आर्म्स के अंदर भी करना है। अगर आपको ये सारा चीज फील हो रहा है तो आपको तुरंत सस्पेक्ट करना है कि हो सकता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर का वहां पे नोट्स पाए गए हैं, और उसका एग्जामिनेशन कराना बेहद जरूरी है। उसके लिए बच्चों एफएनएसी कराना होगा, या फिर बायोप्सी वगैरह एक प्रोसीजर है, वो भी कर सकते हैं, उसके बारे में बच्चों पढ़ेंगे। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना बेहद आसान है। इसको भी आप मंथली कर सकते हैं। मंथली में मतलब महीने में एक कोई दिन फिक्स कर लीजिए, जैसे कि अब हर 10 तारीख को करना है तो हर 10 तारीख को आप कीजिए, या फिर मेंसेज आने के 10 दिन बाद भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा डायग्नोसिस होगा वो है बच्चों मैमोग्राफी। क्या होता है, मैमोग्राफी। मैमोग्राफी कर सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं बच्चों, और सबसे बेस्ट, इसको मैं बेस्ट इसलिए बोल रहा हूं कि जो आपके अंदर कैंसर सेल्स होंगे यहां से कहीं भाग ही नहीं सकते, यहां पे वो पकड़े ही जाएंगे। और उस टेस्ट का नाम होता है बायोप्सी। क्या होता है, बायोप्सी। ये जो टेस्ट है बच्चों, ये बायोप्सी टेस्ट के अंदर वो जो कैंसर सेल्स हैं वो डिटेक्ट हो जाएंगे, और आपको कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है या फिर अदर कोई बीमारी है। क्लियर है बच्चों? तो डायग्नोसिस में हमने क्या देखा, सबसे पहले ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे, मैमोग्राफी करेंगे, एक्सरे करेंगे और बायोप्सी परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने तो डायग्नोसिस सीख लिया, अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, जो ब्रेस्ट कैंसर है इसका मैनेजमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले बच्चों मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं इसका। बच्चों मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसके अंदर एक दवाई आती है टेमोक्सिफेन। क्या आती है, टेमोक्सिफेन सिट्रेट। क्या आता है बच्चों, टेमोक्सिफेन सिट्रेट आता है, ये दे सकते हैं। और पेशेंट को एडवाइस क्या करना है कि वाटर का इंटेक बढ़ाने के लिए, वाटर का जो इंटेक है उसको इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि बच्चों कैल्शियम का लेवल अल्टर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, कैल्शियम लेवल अल्टर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है बच्चों, मॉनिटर करते रहना है कैल्शियम लेवल को। जब आप ये ड्रग दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, कैल्शियम लेवल को मॉनिटरिंग भी करते रहना है। और पेशेंट को क्या एडवाइस करना है, वाटर इंटेक को बढ़ा दीजिए, यानी कि पानी ज्यादा कंज्यूम कीजिए। क्लियर है? तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या था, टेमोक्सिफेन सिट्रेट। क्लियर है? अगर हम बात करें बच्चों सर्जिकल मैनेजमेंट की, अगर हम बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, रेडिकल मास्टेक्टोमी। क्या करेंगे, रेडिकल मास्टेक्टोमी। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है कि रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट विथ देयर सराउंडिंग टिश्यूज। या फिर लिम्फ नोड भी कह सकते हो बच्चों, लिम्फ नोड। हमने क्या देखा
इस सर्जिकल मैनेजमेंट में बच्चों रेडिकल मैस्टेक्टोमी करेंगे। मैस्टेक्टोमी का मतलब ब्रेस्ट को रिमूव करना है, कट करके क्या करेंगे, सराउंडिंग टिश्यू जो भी लिम्फ नोड वगैरह है उसको भी आपको क्या करना है, रिमूव कर देना है। क्या करना है बच्चों, रिमूव कर देना है। और नेक्स्ट बच्चों रेडियोथेरेपी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या बच्चों, रेडिएशन से क्या किया जाता है, रेडिएशन से क्या किया जाता है बच्चों, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। क्लियर है, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा बच्चों, जो ब्रेस्ट कैंसर है ये क्या होता है, इसका मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है, कहां पे ये फैलता है बच्चों, और इसका किस टाइप का कैंसर सेल्स होता है, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों प्रिवेंशन कैसे करना है। और लक्षण बिल्कुल आप ध्यान रखिए बच्चों, अगर आसपास में कोई पेशेंट या फिर कोई महिला के साथ ये परेशानी है तो उसको जरूर से जरूर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन भेजना है, हॉस्पिटल भेजना है और डायग्नोसिस के लिए बोलना है। और वैसे फीमेल जो बच्चों रिप्रोडक्टिव एज में है तो उनको क्या करना है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का जो भी प्रोसीजर हमने बताया उसको परफॉर्म करना है मंथ में एक बार, जिससे कि आप अपने अंदर जो ब्रेस्ट के अंदर जो भी एबनॉर्मेलिटीज होती है उसको आप अर्ली डिटेक्ट कर पाएं और उसका अर्ली प्रिवेंशन भी हो सकता है। कैसा लगा आप आज का वीडियो बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।